प्रदेश संगठन मंत्री श्री राम द्विवेदी जी के साथ में मिलते हैं और वहाँ पर अपनी बात करते हैं। वहाँ के माननीय एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा जी, वाराणसी के जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्री, उन लोगों ने भी इस बात पर चर्चा की। चुनाव के बाद अजय सिंह जी ने हमको फ़ोन किया और कहा कि माननीय एमएलसी जी से मिलना है। हम लोग गए, मिले। 2 महीने तक अजय जी, मैं और सुशील तिवारी जी, साथ में भाई अरविंद वर्मा जी प्रदेश मंत्री, 4 लोगों ने 2 महीने लगातार माननीय एमएलसी महोदय को शिक्षा मित्रों के A to Z 1999 के जियो से लेकर के और 2023 के उस 60 साल के रिटायरमेंट की सीमा तय करने तक की सारी बात, सारी व्यवस्था, सहायक अध्यापक बनने तक का सफ़र और सहायक अध्यापक से पुनः शिक्षा मित्र तक पहुंचने का सफ़र और 3500 से 10,000 करने का भी सफ़र, एक एक चीज़ जब उनको बताई गई तो वास्तव में उन्होंने कहा कि नहीं, गलत तो हुआ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आपके समायोजन को लेकर के हाल ही के अंदर की एक वीडियो की क्लिप है, जहां पर उस वीडियो की क्लिप में कुछ बयान साझा किए गए हैं। उन बयानों को आपके मध्य में प्रेषित करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। गलत हुआ, लेकिन आज तक मैं भी यही समझ रहा था कि आप लोग गलत हो। शिक्षा मित्रों के साथ गलत हुआ और ये आपके कुछ लोगों के द्वारा, सरकार कोई भी रही हो, यदि सरकार कोई बात कहती है तो उसको आप लोगों को मानना चाहिए था। सरकार जब कोई पॉलिसी बनाती है तो वो नहीं चाहती कि हमारे द्वारा बनाई गई पॉलिसी से आपका भविष्य चौपट हो। 2 महीने तक उनसे लगातार वार्ता चलती रही और वह भी सामंजस्य बिठाने में सरकार के लोगों से, माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार प्रयास करते रहे और कई माननीय गणमान्य एमएलसी महोदय, आदरणीय बाबूलाल तिवारी जी, पवन सिंह जी, अवनीश सिंह जी, उमेश द्विवेदी जी, जितने भी आदरणीय गुरु जी, जितने भी एमएलसी थे, सबसे उन्होंने बात किया और कहा कि नहीं, शिक्षा मित्रों के साथ गलत हुआ, इनके साथ कुछ अच्छा होना चाहिए। उन्होंने मन बनाया और मन बनाने के बाद हम लोगों से कहा कि देखिए, शिक्षा मित्रों के नेतृत्वकर्ता यदि आप अपने आप को मानते हैं तो फिर सरकार से अगर कुछ लेना है तो सरकार से लड़ के नहीं, सरकार से मिल सकता है। लड़ना वहाँ होता है जहाँ पर सरकार नहीं सुन रही है। जैसे 7 साल से सरकार हमारी बात नहीं सुन रही थी, उसके भी कुछ विशेष कारण निकल करके आए। माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों से क्यों खफा थे, क्यों नाराज थे, यह बात भी बहुत विस्तार से निकल करके आई। मात्र 2-4 लोगों की गलतियों की सजा पूरा शिक्षा मित्र समुदाय भुगत रहा था। हम लोग भी अचंभित हुए ये सब जान करके। खैर, बीते गए गुजरे की बातें हो गई, लेकिन माननीय एमएलसी महोदय ने एक उम्मीद जगाई और कहा कि दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल नाउम्मीद नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। शाम के बाद रात होती है, रात के बाद सुबह जरूर होती है। उन्होंने उम्मीद दी।